शिव जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रमाण दिया है, शिव प्रिय में कलम शैल सुतासी, सकल से भी सुख संपत्ति राशि। जैसे भगवान शंकर मां नर्मदा प्रिय है, ऐसे ही भक्तजनों को श्री राम नर्मदा महारानी से अपूर्व प्रेम है भगवान शिव को अपनी पुत्री से। शिव जी मनु जी से पूछा कि वो कौन थी। मनु जी कहते हैं वो नर्मदा थी साक्षात। जिस समय महादेव प्रलय का दर्शन कर रहे थे तो महादेव के पीछे पीछे घूमने लगे कि बाबा मैं भी प्रलय देखूं। महादेव ने मना करा, बेटी तो छोटी है, बच्चों का काम नहीं प्रलय देखना। बोले नहीं बाबा मैं प्रलय देखूंगी, मुझे प्रलय देखना कैसे होता है। बोले तुझे डर लगेगा, छोटी है। तब पता है नर्मदा मैया ने क्या कहा, अपने पिता के चरणारविंदों को प्रणाम किया और नर्मदा महारानी ने क्या कहा कि पिताजी ये कौन कहता है कि मैं छोटी हूं। हाँ, पिता के लिए अपनी संतान कितनी भी बड़ी और छोटी होती है, लेकिन पिताजी अब मैं छोटी नहीं रही क्योंकि आपके वरदानों ने मुझे अमर बना दिया है, मैं बड़ी हो गई, मेरा कुछ नहीं होगा, आप ले चलिए। तब भगवान शंकर ने कहा था नर्मदा से कि चलो मेरे साथ प्रलय देखना। तब भगवती देवा एक रूप से तो मार्कंडे को प्रलय में दर्शन दे रही, नदी बन के एक प्रलय में दर्शन दे रही मार्कंडे। बस 5 मिनट बाद आरती होगी और आरती ग्रहण करके आप अपने सुधाम गमन करेंगे। प्रसाद ग्रहण करके कल की कथा यथावत समय से प्रारंभ होगी। पूछा कि मैं चल रही हूं। पिता ने कहा चलो। नर्मदा मैया 2 जगह दर्शन दिए मार्कंडे ऋषि को। एक तो नदी बनकर प्रलय, दूसरा कन्या बनकर नाव। नर्मदा मैया मार्कंडे मुझे इतना भ्रमित किया नर्मदा ने कि मैं समझ नहीं पा रहा, मेरी बुद्धि खत्म हो गई। यहां दिख रही नदी बनकर समुद्र के अंदर, यहां बैठी नाव में कन्या बनकर। लेकिन एक बार बताओ मनु, उन नर्मदा महारानी की सेवा तो बड़े बड़े दिग्गज कर रहे थे। मनु महाराज कहते हैं नर्मदा मैया की सेवा स्वयं भगवान शंकर भी कर रहे हैं। दिग्गजों की तो बात अलग है। बोले मुझे इस नर्मदा महारानी के विषय में और कुछ श्रवण करना है। मार्कंडेय मुनि ने कहा मनु महाराज से। तब मनु महाराज ने आगे चलकर जो वर्णन सुनाया वही वर्णन भगवान मार्कंडेय ने किनको सुनाया? युधिष्ठिर महाराज को। और युधिष्ठिर महाराज को श्रवण कराने से पहले कहा कि महारानी नर्मदा के बहुत सारे असंख्य नाम हैं, परंतु नर्मदा मैया के 15 नाम प्रमुख। कितने नाम? 15 नाम। शास्त्र कहता है कि इन किसी भी कष्ट में, किसी भी समय, भीषण परिश्रम में, कोई आपदा हो, उस समय नर्मदा मैया के ये 15 नामों को लेने से जीव के कष्ट तुरंत तत्क्षण। 15 नामों का महत्व बताया, जिनमें से भगवती देवा का प्रथम नाम था त्रिकूटा। क्या नाम था? त्रिकूटा। मार्कंडेय ऋषि से पूछा युधिष्ठिर ने कि नर्मदा मैया का नाम त्रिकूटा कैसे पड़ा? बोले जब वो धरती पर आ रही थी उस समय त्रिकूट पर्वत की भयंकर पहाड़ियों को जब उन्होंने भेद कर और संसार के विवर में प्रवेश किया तब त्रिकूट की पुत्री कहलाई, इसलिए नर्मदा मैया का सर्वप्रथम नाम त्रिकूटा पड़ा है।
बोले त्रिकूटा महारानी की जय हो। इन 15 नामों की महिमा बताई। बोले दूसरा नाम भगवती का रेवा पड़ा। क्या पड़ा? रेवा। बोले महाराज भगवती रेवा को रेवा क्यों कहते हैं? तब युधिष्ठिर महाराज से मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि जिस समय पहाड़ के विवर को फाड़कर नर्मदा महारानी धरातल को उतरी, तो उस समय नर्मदा मैया का जो वेग था, उससे जो आवाज आ रही थी, रव यानी होता है आवाज, और वेग से आवाज करने के कारण, रव रव होने के कारण इसका नाम ऋषियों ने रेवा रखा। बोले रेवा मैया की जय हो। रवम करोति इति रेवा, जो रव करे उसे रेवा कहते हैं। बोल नर्मदा मैया की जय हो। जिस समय एक बात आपको बताएं, नर्मदा महारानी का एक नाम गंगा भी है। नाम है गंगा। अब आप सोचोगे हम तो एक ही गंगा सुने हैं। एक ही गंगा सुने हम, लेकिन नहीं, धरती पर 2 गंगा हैं। और देखो, धरती पर 2 गंगा हैं और दोनों गंगा, एक गंगा जो है जीवित को तार देती है, जीवों को तारती है एक गंगा, और एक गंगा अगर कोई धोखे से मच्छर भी मरकर उसका मरा हुआ शरीर भी यदि उसको स्पर्श कर ले तो वो भी तर जाता है। गंगा में ऐसा नहीं होता। गंगा मनुष्यों को, जीवों को तारती है। अच्छा, गंगा क्या कहा? गंगा का तात्पर्य होता है जिसके स्पर्श से पाप खत्म हो जाए। महादेव की आदेश से भगवती नर्मदा दक्षिण में पैदा हुई, ब्रह्मांड के दक्षिण में हुई, इसलिए भगवती नर्मदा को दक्षिण गंगा कहा जाता है। बोल दक्षिण गंगा महारानी की जय हो। इसलिए एक गंगा है उत्तर गंगा, जो उत्तराखंड में से वही है और उत्तर में है। दूसरी है दक्षिण गंगा, जो अमरकंठ से वही है और अरब सागर में रेवा सागर संगम में जाकर मिलती हैं। और भगवती रेवा जिसे गंगा के नाम से जाना जाता है, और वो गंगा मैया जीवों को तारती हैं। मेरी रेवा मैया दक्षिण गंगा अगर कोई झाड़ पेड़ भी उखड़ कर अगर नर्मदा में स्पर्श कर ले तो वो भी तर जाता है। मार्कंडेय ऋषि को इंसान की बात छोड़ दीजिए, जानवर की भी बात छोड़ दीजिए, जहां तक कोई वृक्ष उखड़ के अगर अपने अंतिम समय वो वृक्ष नर्मदा मैया के जल के एक बूंद को भी स्पर्श कर लेता है तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं वो भी दोबारा इस संसार में वृक्ष नहीं बनेगा। अब आपने सुना कोई है इस संसार में जो वृक्षों को भी तार दे, झाड़ पेड़ों को तार? अरे और तो और कथा आएगी आगे बानर भालू की, बांद्रा भान की कथा में आएगा एक प्रसंग, वो सुनाएंगे हम आपको। अगर कोई हजारों हजारों वर्ष की हड्डी पड़ी हो और नर्मदा जी में वो हड्डी किसी प्रकार से चली जाए तो जिसकी हड्डी होती है वो किसी भी खराब योनि में हो उसको शिवलोक की प्राप्ति हो। और मार्कंडेय ऋषि की वाणी सुनकर तो भैया चक्कर आने लगे युधिष्ठिर महाराज कि क्या कह रहे हैं आपको जान के आश्चर्य होगा। ये मेरे शब्द नहीं है, ये पुराण के शब्द हैं।
जो रखा है सामने, है कोई ऐसा कि झाड़ पेड़ भी चले जाए धोखे से तो भी तार देती है। मेरी नर्मदा महारानी इतनी दयालु है और कृपालु है। इसी प्रसंग पर अब हम अपनी वाणी को विराम करेंगे। क्यों? क्योंकि समय अपनी गति से बड़ी तेजी से भाग रहा है और एक संकीर्तन करेंगे। कल भगवती नर्मदा महारानी का जन्मोत्सव होगा और उस जन्मोत्सव में प्रसाद स्वरूप आप कुछ भी ला सकते हैं जो आपको ही प्रसाद में प्राप्त होगा। जैसे कन्हैया के जन्मोत्सव में दही की विशेष महत्ता है, ऐसे नर्मदा मैया के जन्मोत्सव में दूध बड़ा प्रिय नर्मदा का। भगवान कृष्ण को क्या प्रिय है? मक्खन। और नर्मदा महारानी को दूध अति प्रिय है। बोलनी उसको नर्मदा मैया की सौगंध है। हरे नर्मदे मैया जय नर्मदे, हरे नर्मदे मैया जय नर्मदे, हरे नर्मदे मैया जय नर्मदे, हरे नर्मदे मैया जय नर्मदे। ध्वजा लाल लहराए, आरती हो रही हो परवा तेरी ध्वजा लाल लहराए।
आरती गाऊं रेवा मैया तेरी आरती गाऊं। तेरो यश गावे साधु संत तेरो यश गावे। तेरी कृपा सब शिव पद पावे तेरी कृपा सब शिव पद पावे। साधु संत मां तेरो यश गावे साधु संत मां तेरो यश गावे। तेरी कृपा सब शिव पद पावे तेरी कृपा सब शिव पद पावे। जन्म जन्म में तेरो कहाऊं जन्म में तेरो कहाऊं। मेरी देवा मैया तेरी आरती गाऊं मेरी देवा मैया तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं माता तुमको मनाऊं आरती गाऊं माता तुमको मनाऊं। आरती गाऊं मां मनाऊं आरती गाऊं मां तुमको मनाऊं। देवा मैया तेरी आरती गाऊं देवा मैया तेरी आरती गाऊं। देवा मैया तेरी आरती गाऊं देवा मैया तेरी आरती गाऊं। जलेन सिद्धिकरणं पुष्पे देवताभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम्। जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हराकं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नाराशुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणो परमेश्वरी। भगवती श्रीदेवायै नमः। पुराणपुरुषेश्वर्यै नमः। चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। वेदव्यास भगवान की श्री मार्कंडे जी महाराज की श्री राजा रामचंद्र भगवान की अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज की स्थान के सभी देवी देवताओं की राम के सभी देवी देवताओं की पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की आज के आनंद की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सबसे मिलिया भाई ना जाने किस देश में नारायण मिल जाए कि तुलसी नारायण मिल जाए। आज और आपको कथा जो सुनाने में पूर्ण पेड़ अपने सरल शैली में हम सभी को हृदयंगम कराने वाली कथा अतः हम समिति की ओर से आपका पुष्य बंधन अभिनंदन करते हैं। और इसी अभिनंदन की श्रृंखला में मैं श्री सुभाष केला औरंगाबाद से पधारे हुए उनसे अनुरोध करता हूँ पुष्पहार से सरोज खंडेलवाल अमरेट आप भी आकर के पुष्प महाराज जी का पुष्पहार से सम्मान करें। श्रीमती अनुसुईया खंडेलवाल आप भी आकर पुष्प महाराज जी का स्वागत करें। श्रीमती रक्षा मलिक इंदौर आप भी आकर के पुष्प श्री महाराज जी का सम्मान करें। श्री सुनील मलिक इंदौर आप भी आए और पुष्प श्री जी महाराज जी का पुष्पहार स्वागत करें। श्रीमती सपना बालाघाट आप भी आए और
पुष्कर जी का सम्मान करें। श्रीमती साक्षी मंडला आप भी आकर के महाराज जी का पुष्पांजलि स्वागत करें। श्रीमती नंदिनी जो हररई से पधारी हुई है वो भी आए और कुछ महाराज जी का स्वागत करें। श्री चंद्र कुमार जी खंडेलवाल, श्री चंद्र कुमार खंडेलवाल जी आए, उस श्री जी का सम्मान करें। श्री शिवम खंडेलवाल, उस श्री जी का सम्मान करें। हमारे रिधौरा से पधारे हुए श्री बिंदु पवार जी, रिधौरा से पधारे श्री बिंदु पवार जी आए और उस श्री जी का स्वागत करें। और हमारे कृष्णा पवार जी, उस श्री जी का स्वागत करें। श्री शिक्षण मस्कोले जी से अनुरोध है, मस्कोले जी आए। श्री हमारे सहयोगी श्री मस्कोले जी आए, आप भी उस श्री जी का सम्मान करें। और श्री गजानंद शर्मा जो हमारे पुजारी है मंदिर के, वो भी आए, उस श्री जी का शीघ्र खिला करके स्वागत करें। श्री राजा पवार टेकड़ा पूजा करके श्री जी का स्वागत करें। श्री टूटू पवार ठिकाना आप भी आकर श्री जी का स्वागत करें। जल्दी आते रहें और श्री जी का स्वागत करें। और हमारे श्री जगन्नाथ पवार जी भी आए। श्री जगन्नाथ पवार जी आए और पंडित रामदेवी जी शास्त्री जो गंज बसौदा से हमारे पधारे हुए। और हमारे श्री साहब आए और जाकर के हमारे पंडित दुबे जी शास्त्री, पंडित सुरदेव दुबे जी शास्त्री जी का जो अधनौरा से पधारे हुए, आप स्वागत करें। हमारे श्री महेश पवार बनारस से पधारे हुए जाए और हमारे पंडित बाबूलाल शर्मा जी, उनका स्वागत करें। कुछ 5 आए और इसी श्रृंखला में श्री गोविंद शिरसान जल्दी आए। गोविंद शिरसान जा करके शिक्षा करें। और श्री गोविंदा प्रजापति जी आए। गोविंद शिरसान हमारे आरगन में बैठे हुए, आरगन में पधारी हुई तो संगत दे रहे हैं। श्री योगी राठौर स्वामी आपका सम्मान स्वागत। और जो ढोलक मास्टर हमारे ढोलक वादक का सम्मान करें। श्री आनंद यादव जी का सम्मान। और इसी क्षेत्र में हमारे सुरेश सोनी भी आए, पंचम लाल शर्मा भी आए, जल्दी आए। हमारे पैड मास्टर जो महाराष्ट्र में पधारे हुए उनका सम्मान करें। और श्री पंचम लाल जी हमारे रशेला जी जो माधव रशेला जी, हेलो। पुरुषोत्तम शर्मा जी, श्री पुरुषोत्तम शर्मा जी श्री जी महाराज जी का पुष्पहार से स्वागत करें। श्री मुकेश सोनी जी सरपंच महोदय, श्री मुकेश सोनी जी सरपंच महोदय कृपया आए। श्री जी का महाराज भगवताचार्य पंडित लोकेश उपाध्याय जी महाराज जी का पुष्पहार से स्वागत करें। श्री कैलाश पवार जी भी आकर के श्री जी का सम्मान करें। जल्दी करें। श्री शिशुपाल पवार, श्री जल्दी आए। श्री अर्जुन पवार जल्दी आए, पुष्पहार से शीघ्र स्वागत करें।
श्री मधु कुमारी भी स्वागत करें। हेलो, श्री ML सिंह जी आए और महाराज श्री का स्वागत करें। पूरा जितना हम स्वागत करें उतना कम है, आपकी श्रद्धा मान है, अतः आप आए और उस श्री जी का स्वागत करें। और श्री अगर राहुल जी राहुल तो राहुल सुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शङ्करं परमानन्दं शङ्करं व्याधिनाशनं शङ्करं शत्रुसंहारं शङ्कराय नमो नमः। जिनके सेवा भाव से मगन भये सिया राम, ऐसे श्री हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम। कस्तूरी दिलगम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमाप्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितोऽभिजयते गोपाल चूड़ामणि। श्रीराधे वृषभानुगा रसिकन प्राणाधा वृंदा विपिन विहारिणी तोहे प्रणमो बारंबार। नर्मदायै नमो प्रातः नर्मदायै नमो निशि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरा।
आदौ ब्रह्माण्डखण्डे त्रिभुवनविवरे कल्पदासा कुमारी मध्याह्ने शुद्धरेवा वहति सुरनदी वेदकण्ठोपकण्ठे श्रीकण्ठे अनकहम जीवके प्रभु श्री राधे श्याम। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो, नर्मदा महारानी की जय हो, माँ नर्मदा के दोनों तटों की जय हो, माँ नर्मदा के करोड़ों तीर्थों की जय हो, श्री महावीर भगवान की जय हो, सीतारामचंद्र लक्ष्मण जी महाराज की जय हो, समस्त बलराम स्थान के देवी देवताओं की जय हो, नर्मदा महापुराण की जय हो, मार्कंडे जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, समस्त बलराम स्थान के देवी देवताओं की जय हो, समस्त संत महात्मा ब्राह्मण देवताओं की जय हो। हर हर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए मन और वाणी की पवित्रता के लिए अपने मन को सांसारिक वृत्तियों से खींचकर भगवती नर्मदा महारानी के पावन तट पर चिपकाने के लिए सुंदर प्रक्रिया भगवान के नाम का आश्रय, हम इस आश्रय का अवलंबन धारण करें, नाम का अवलंबन धारण करें और आज हम